नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में स्थितियां अब खराब होने लगी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दिन समीक्षा बैठक कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की नसीहत के बाद दिन के समय कई इलाकों में चालानी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अंधेरा होते ही, शाम ढलते ही, सूरज ढलते ही किस तरह के हालात समूचे मध्य प्रदेश में है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, ये तस्वीर देखने के लिए हम निकलते हैं। चलिए हम पहली तस्वीर देखें, क्योंकि कड़ाके की सर्दी है और सर्दी के बीच ऐसे लोग जो बाहर हैं, घर से बाहर हैं, एक उपाय ढूंढते हैं अलाव के बीच सर्दी भगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो हम कोरोना की बात करें, एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि ऐसे लोग जो कि गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, जहां गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, वहीं से कोरोना फैल रहा है। तो क्या यहां पर गाइडलाइन का पालन हो रहा है? चलिए देखते हैं पहली तस्वीर। क्या हाल है भैया आपका? बस बढ़िया है सर। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। अच्छा, तो देखिए अलाव आपको सर्दी से बचा देगा, हाँ। लेकिन कोरोना एक जरूर नहीं वो तो सही है ना। आप मास्क लगाएंगे। आप लोगों का क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है जी सर्दी के बीच अलाव सहारा है जी। शहर में क्या चेकिंग वगैरह चल रही है क्या? मास्क को चल लेकर रही सर, बिल्कुल चल रही है जी। कार्रवाई हो रही है जी हो रही है। विदाउट मास्क के चालन कट रहे हैं ना। कहाँ पर? भोपाल में चौराहे पे देखा था मैंने। मतलब चौराहे पर चल रहा है जी। ऐसा तो नहीं कि खाना पूर्ति हो रही हो सिर्फ? नहीं सर। बिल्कुल चालान बन रहे हैं, चालान बंद है, रसीद भी घर दे रहे हैं। रसीद। लेकिन हम देखें कि यहाँ से लेके वहाँ तक है तो कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे नहीं नहीं सर, वहाँ पर हो रही है चौराहे पर। चौराहे पर है जी, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर। मतलब चौराहा चेकिंग चल रही है जी सर। है ना। आप लोगों को चालान कटा क्या? नहीं अभी तो नहीं कटा। किसी का नहीं कटा? लगा के रखो। मास्क लगा के रखें। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश। क्या करते हैं ओम प्रकाश जी आप? हम लोग जॉब करते हैं सर इधर ही। जॉब करते हैं। जी। कोरोना को लेकर हालात क्या है? हालात तो सर अभी ठीक नहीं है, जितनी सावधानी है उतनी अच्छा है, हाँ क्योंकि अधिकतर लोग तो मास्क लगाते ही नहीं है। बहुत कम लोगों को देखा है वैसे। जिनके चालान बन रहे हैं तो वो पब्लिक, पुलिस वालों को ही गुस्सा हो रही है। पुलिस वालों पे गुस्सा हो जाती पब्लिक चालान के लिए कि भाई साहब ठेके पे जाके देखो, वहाँ कोई मास्क लगा के नहीं घूम रहा है, यहाँ पे आप पब्लिक के चालान काट रहे हैं। कहाँ की बात करती है पब्लिक? जहाँ भी जाओ मतलब बहुत कम लोग लगाते हैं, जिनके चालान बन जाते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। सरकार तो बोल रही है कि मास्क लगाओ। तो पुलिस को भी गुस्से का शिकार होना पड़ता है लोगों बिल्कुल होना पड़ेगा सर, क्या कर सकते हैं आप। तो आप ये देखिए कि लोग कह रहे हैं पुलिस भी लोगों के गुस्से का शिकार हो जाती है। बाकी शहर में तस्वीर कैसी है? क्या ये तस्वीरें हैं? कोरोना रुक जाएगा उससे? रुकना तो चाहिए बिल्कुल सर। रुक पाएगा कोरोना? बिल्कुल सबको साथ में रहना पड़ेगा तब जाके कोरोना रुकेगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं रुकने वाला सर। ऐसे तो नहीं रुकने वाला, लोगों को आगे आना पड़ेगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं जो फील्ड में हैं। आप लोग क्या जॉब करते हैं कि एजुकेशन से हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। कोरोना को लेकर कोई अब डर, कोई खौफ तो नहीं है ना? सर है, ऑब्वियस सी बात है तभी हम लोग प्रिकॉशंस के साथ वर्किंग कर रहे हैं। कोरोना एग्जाम ऑनलाइन करवाओ। अच्छा, एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम है क्या? तो एग्ज़ाम है, ऑफलाइन है, आपको जाना पड़ेगा अभी एग्ज़ाम देने के लिए। डिमांड क्या है आपकी? ऑनलाइन हो जाए। क्यों? सर कोविड चल रहा है, दिक्कत है बहुत सारी। डर लगता है? हाँ। ये कहा जा रहा है बार बार कि एग्ज़ाम है ऑफलाइन ही होंगे, कोविड गाइडलाइन का पालन कराएंगे वहाँ पर। आपको लगता है पालन हो पाएगा? पालन तो हो रहा है सर हमारे कॉलेज में। हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर भी सर किसी को पता थोड़ी ना है। पता नहीं है। जाहिर तौर पर है। आप क्या करते हैं? अभी तो जॉब ही चल रही है सर। जॉब चल स्टडी रही हो गई है। जी। अच्छा, आप जो प्रिकॉशन लिए हुए हैं कोरोना से बचाव के लिए, आप जब शहर में निकलते हैं, कहीं बाजार में जाते हैं, आपको लगता है कि सब गाइडलाइन का पालन हो रहा है? नो सर, सब जगह नहीं हो रहा पालन। नहीं हो रहा? नहीं। तो ऐसे में कोरोना बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, ऐसे में ऑब्वियस सी बात है। कोरोना बढ़ेगा। ये Yes, जो sir. तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोग जाते हैं, कोरोना उससे बढ़ेगा। आप जो मार्केट में पहुंचते हैं, बाहर निकलते हैं, वहाँ सब लोग प्रिकॉशन लिए हुए हैं? यस सर। लिए हुए हैं। यस आपको क्या लगता है? सर नहीं लेते हैं लोग प्रिकॉशंस, बिकॉज अभी लोगों को लगता है कि कोविड नहीं है, बट अभी जिस हिसाब से कोविड बढ़ रहा है उस हिसाब से प्रिकॉशन रखने चाहिए।
रखने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल रखने चाहिए। तो ऐसे में जो अभी तस्वीर है वर्तमान में, इससे कोविड बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा सर, क्योंकि लोग प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बातें बढ़ेगा ही। चलिए, ये तो हुई बात जिसमें कहें कि हाँ कुछ स्थानों पर चालानी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, प्रशासन अलर्ट है। चलिए वहीं चलते हैं कि प्रशासन, पुलिस और अन्य टीमें किस तरह से मुस्तैद हैं। कहा यह जा रहा है कि अकेले चालानी कार्रवाई के नाम पर या मास्क चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति नहीं होती, बल्कि हर समय चेकिंग चलती है। लेकिन हम देखें कि सूरज ढलने के बाद की तस्वीरों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि मुख्य चौराहे पर हम मौजूद हैं भोपाल के। लगातार यहाँ पर वाहनों की आवाजाही हो रही है, लेकिन चेकिंग के नाम पर हम देखें तो क्या हो रहा है, जो पुलिस है तैनात है और किसी तरह कोई रोका टोकी या फिर जो मास्क नहीं पहने हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या फिर चेकिंग नहीं हो रही है। हाँ, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का काम जरूर यहाँ पर हो रहा है। और भैया क्या हाल है आपका? ठीक है भैया, बढ़िया है। बढ़िया है। क्या चेकिंग वगैरह कुछ नहीं करते क्या है? चेकिंग वगैरह नहीं भैया, वो तो रोड क्लियर करवा रहे हैं अभी। और तो मास्क चेकिंग कब होती है? मास्क को समझाते रहते हैं भाई साहब, खड़े होके के मास्क लगा के चलें, हाँ, बिना मास्क के न घूमे। अभी तो कोई रोक ही नहीं रहा। भाई साहब अभी ट्रैफिक बिल्कुल सही है, इसलिए हाँ, नहीं रोक रहा है। जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो वो अपना काम करते हैं। अच्छा, जी, लोगों को डर है पुलिस का? डर है ना भाई साहब? है कि नहीं है? नहीं है ना भाई क्या साहब? करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ भाई साहब। है डर है कि नहीं? बात सही सही बताना। नहीं भाई साहब, सही सही बता रहा हूँ, डर है। लोग बाग मास्क लगा के चलना है इस टाइम पे। आप देखो ना, मैं भी मास्क नहीं लगाता था और मैं भी मास्क लगा के रखा हूँ। क्यों लगाने लगे आप? साहब बीमारी भी है और थोड़ा चालन भी बनने का डर है। जब पुलिस देखेगी तो चालन बना देगी। चालान से डर लगता है? फिर भाई साहब तब धीरे ना 200-300 रुपया कमाते हैं, 100 का चालन बनवा देंगे तो फिर भाई घर पे क्या ले जाएंगे? कोरोना से डर नहीं लगता है? कोरोना तो सर अब बीमारी है, उसकी भी सेफ्टी करना जरूरी है। हाँ, अब ये तो क्या है कि बीमारी है तब तो उसकी भी सेफ्टी कर लो, ज़्यादा सही है। दोनों चीज़ों से डर लगता है। भाई साहब डर के रहना चाहिए, डर के रहना डर चाहिए। के रहना चाहिए। किससे? कोरोना से भी डर के रहना चाहिए भाई साहब, अपने आप को भी सेफ करके चलो। चलिए, ये आपने अच्छी बात कही है। और हम तस्वीरों की बात करें तो यातायात पर पूरा फोकस है इस समय पुलिस का, लेकिन हम जो चेकिंग की बात करें वो चेकिंग प्रॉपर नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि पुलिस खड़ी हुई और ट्रिपलिंग भी यहाँ पर की जा रही है। लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है, उनको भी नहीं रोका जा रहा। चलिए आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार मास्क क्यों नहीं लगाते। भैया क्या हाल है आपका? सब ठीक है। बढ़िया है। मास्क नहीं लगाया आपने? वो पुलिस खड़ी है आगे। अब नहीं कटेगा चालान? कि कट जाएगा? नहीं अब नहीं कटेगा? नहीं अब नहीं कटेगा चालान। आप देखिए, आप उसको मफलर को मास्क बना लिया, लेकिन टोकने के बाद और रोकने के बाद, उससे पहले मास्क नहीं बनाया गया था। हम इसी चौराहे की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि पुलिस मौजूद है और लोग भी यहाँ पर हैं। क्या हाल है आपका? सही है, बढ़िया है। कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। हम इधर से पुलिस खड़ी हुई है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सूरज ढल चुका होता है और हम देख पा रहे हैं हर कोई बिना मास्क के बैठा हुआ है, घूम रहा है। और ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं है, पास में पुलिस भी तैनात है। भैया क्या हाल है आपका? आगे पुलिस है? सही है, आगे खड़ी है। मास्क तो नहीं है सर। कहाँ से हैं आप? ड्यूटी जा रहे हैं एमपी से। ड्यूटी जा रहे हैं? इस समय ड्यूटी? होटल में। या होटल में? होटल में सुरक्षा के क्या इंतजाम है? वो तो सब सेंट्राइट वेंट्राइट का पूरा इंतजाम है सर जी वहाँ पूरा? पूरा तो बाहर से जो आते हैं लोग वो ठहरते होंगे, सेंट्राइट करना पड़ता है। सैनिटाइज करते हैं। आप मास्क लगाते हैं? मास्क लगाते हैं ना सर, मास्क लिए हैं तो लगाएंगे क्यों नहीं? अभी तो आपने नहीं लगाया था। वो तो गलती से मैंने छूटने के लिए नहीं लगाया था। अच्छा, ये कारण था। तो होटल्स में सुरक्षित हैं जो यात्री आ रहे हैं बाहर पूरे से? सुरक्षित है सर, अभी तो पूरे सुरक्षित। सैनिटाइज कब करते हैं आप? सैनिटाइज अपन जैसे कस्टमर कोई भी आता है तुरंत करते हैं, कस्टमर तुरंत करवाते तुरंत हैं? करवाते हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो सैनिटाइज यहाँ पर कराया जाता है, कुछ और सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। अब कोई कोरोना से कोई डर वगैरह तो कुछ नहीं है? डर तो है भैया, क्या करें, ड्यूटी है, मजबूरी करना पड़ेगा। देखो ना, ये लोग नहीं मानते हैं। अब लोग क्या मानेंगे, लोगों को डर ही नहीं है इतना। अच्छा, आपने यहाँ पर देखी है पुलिस चालानी कभी कार्रवाई करती हो, चेकिंग करती हो? चेकिंग तो करते हैं लेकिन अभी इतना तो नहीं है यहाँ।
इतना तो नहीं है, नहीं है, ज़्यादा चेकिंग नहीं है। अभी ज़्यादा नहीं है। तो आप कैसे बचे हुए हैं? अभी बस मास्क है, सैनिटाइजर है आपके, यही है, ये सब आपके पास है और कंटिन्यू आप यूज़ करते हैं। कंटिन्यू यूज़ करना पड़ता है। बचना है तो तमाम गाइडलाइन का पालन करना ही होगा, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि अब ज़रूरत है, पुलिस को सख्ती दिखाना होगी। क्या नाम है आपका? जी अभिषेक राजपूत। कहाँ से हैं आप? जी यहीं से हैं, भोपाल से ही हैं। क्या जी। करते हैं? अभी स्टडी कर रहे हैं सर। आप देखिए पढ़ाई भी करते हैं आप, तो पढ़ने वाले छात्र भी हैं, जी मास्क क्यों नहीं लगाते? क्या सर? मास्क सर अब लगा लेंगे आप। आप समझते हैं ना, देखो मास्क की अहमियत समझ रहे हैं ना आप। देखिए आप स्टूडेंट्स हैं, समझते हैं, और जैसे ही उनसे ये सवाल पूछा गया सीधे तौर पर हंस दिए, भाग गए। बहुत हल्के में नहीं ले रहे लोग कोरोना को? नहीं, हल्के में तो ले रहे हैं, ये तो बात सही है। मतलब ये मास्क तो ज़रूरी है, काफ़ी चीज़ों से बचाव हो जाता है, हर बीमारी से बचाव हो जाता है मास्क से। कोरोना तो एक बीमारी है, बाकी अदर बीमारियों से भी बचाव हो जाता है कोरोना से, कि कोई इन्फेक्शन हो उससे भी आप बच सकते हो उस चीज़ से। तो इतना ही बोलना चाहूँ। अब आपको क्या लग रहा है, ये दिक्कत कहाँ आ जाती है लोगों को? नहीं, हम लोगों को उलझन लगती है मास्क पहनना, जब बीमारी हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि क्या होता है ये। अब जब प्रशासन की कितनी ज़रूरत आप मानते हैं कि प्रशासन को तो अब एक्शन में आ ही जाना चाहिए ना? प्रशासन तो एक्शन में है, लेकिन पब्लिक तो नहीं मान रही ना इस चीज़ को। प्रशासन तो एक्शन बराबर ले रहा है, हर चीज़ में एक्टिव है, लेकिन पब्लिक एक्टिव नहीं है इस चीज़ में। नहीं मान रही पब्लिक नहीं मान रही है। पब्लिक को जब वो कोई परेशानी है तो पब्लिक तब मानती है कि तो मान के चलें कि अब लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। नहीं, लॉकडाउन के लगने के अंदेश से पब्लिक मान जाती है तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। आपको लग रहा है पब्लिक मानेगी? नहीं, मानना पड़ेगा पब्लिक को। अब प्रशासन से कोई आपको उम्मीद है कि प्रशासन को क्या करना चाहिए? अब प्रशासन को लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहिए, लॉकडाउन से नुकसान आम पब्लिक का होगा। नहीं, लॉकडाउन नहीं है, मास्क मतलब देखिए मास्क नहीं लगाया तो जाहिर तौर पर कोरोना तो फैलेगा। कोरोना तो फैलेगा ये है, लेकिन प्रशासन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। भैया क्या हाल है आपका? भैया आपका क्या हाल है? सब फर्स्ट क्लास सर। आपने अभी मास्क लगाया कि पहने लगाते रहते हैं? आप सही बताना। नहीं लगाते रहते हैं ना सर, बराबर लगा के रखते हैं। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं आप? ऑटो में बैठने वाले लोग मास्क लगाते हैं कि टोकते हैं आप उनको? तो नहीं, वो लगाते हैं, वो लोग लगा के बैठते हैं और अपन से भी बोलते हैं। अपन कभी बाई चांस अपन बैठ रहे हैं तो वो कहते हैं मास्क लगाओ, तो मास्क लगा के रहते हैं। आप नहीं लगाए तो लोग टोक देते हैं? नहीं टोक देते हैं ना सर, तो वो लगा के रहना पड़ता है, इसलिए सवाई बैठती नहीं हम लोगों के साथ। और इसमें ऐसे लोग आ गए वो खुद ही मास्क नहीं लगाते तो फिर वो क्या है कि अब बोलना पड़ता है, फिर मफरा उनके नहीं रहता है तो बांध के बैठ जाते हैं। अपन बोलते हैं कि भैया चेकिंग चल रही मास्क की, तो मफरल बांध लेते हैं। ये सर ये सर देखिए आपने अच्छा किया, आप मास्क लगा के रखे ना। देखिए कोरोना अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग क्या बैठे थे ना अभी, इसलिए सर वो नाश्ता कर रहे थे इसलिए। नाश्ता कर रहे थे अभी इधर। हाँ अभी बैठे थे, नाश्ता तो कर रहे थे दोनों बच्चे। सर से पूछो ना। हाँ नाश्ता कर रहे थे इसलिए निकालना पड़ा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? MPPSC MPPSC की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? अभी 1 महीना तो हुआ। स्टार्ट ही की है। अच्छा शुरुआत ही की है? जी सर। तो शुरुआत में कैसा ठीक लग रहा है? जी सर ठीक है। PSC के अलावा वो कोई सी भर्ती में नहीं बैठेंगे आप? नहीं सर बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, दे चुके हम तो एग्जाम सर। कौन सा? अभी सर SSC GD दिया, अब MP पुलिस देंगे। MP पुलिस? जी सर। MP पुलिस में तो अच्छा ये जो परीक्षाएं भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं अभी? जी सर चल रही ना सर। चल रही हैं। आपकी कब है? आपका एग्जाम कब है? सर मेरा 2 तारीख में सर। 2 तारीख को है। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। लेकिन हम तस्वीरों की बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टोकने के बाद समझ जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें कितना भी टोका जाए लेकिन उनको समझ में नहीं आती है। लोग नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, लोग ये मान रहे हैं कि यदि ऐसी ही तस्वीरें आती रहीं, लोग को टोकने के बाद भी यदि लोग नहीं माने तो कोरोना जो है संक्रमण आगे बढ़ेगा। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या हाल है आपका? जी बढ़िया। बढ़िया है। जी कोरोना को लेकर अब कोई डर तो नहीं लग रहा? लोग तो नहीं डर लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? लग रहा है। जी लोग पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहा है, लोग अपनी एहतियाती कर रहा है खुद ही। आपको लग रहा है? जी लेकिन कई लोग देखिए ना, आप आगे तक नज़र डालें तो मास्क है ही नहीं चले, पास में पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस भी नहीं टोक रही। हाँ तो वो उनको जीवन से प्यार नहीं होगा इसलिए। जीवन से प्यार नहीं होता। नहीं ऐसे में क्या हम, यदि लोगों ने मास्क नहीं लगाया, हम बढ़ जाएंगे लॉकडाउन की ओर?
जी हाँ, बढ़ेंगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, बढ़ ही रहे हैं और बढ़ेंगे। देखिए मरीज बढ़ ही रहे हैं और लॉकडाउन की ओर भी बढ़ जाएंगे हम। बिल्कुल बढ़ेंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे। अपने आप से भी इंसान को सेफ्टी करना चाहिए। जागरूक लोगों की यही समझाइश है कि लोग खुद आगे रह के जागरूक हों, सेफ्टी बरतें। आपका क्या हाल है, ठीक है? क्या बस का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं भाई का। ओके। कोरोना से कोई डर तो नहीं है आप यहाँ बैठे हुए? नहीं, आप सेफ है, अपने आप को सेफ मानते हैं? ये एक बार जरूर हम समझें कि ऐसे लोग जो सेफ्टी बरते हुए हैं वो मान के चल रहे हैं कि सेफ हैं, लेकिन हाँ उनको भी डर लगता है दूसरे लोगों से। कहाँ से हैं आप? दतिया से। दतिया से। भोपाल कैसे आना हुआ? भोपाल एग्जाम था ना मेरा, एग्जाम था। काहे का? MP पुलिस। MP पुलिस का कैसा गया एग्जाम आपका? ठीक गया। ठीक गया। कैसे आए? ट्रेन से आए? हाँ, ट्रेन से आया। और ट्रेन में तो सैनिटाइजर वगैरह का तो था, होगा कि नहीं होगा? नहीं, कहीं कहीं मिला है, कहीं कहीं नहीं मिला है, उसका यूज आपके पास है सैनिटाइजर? नहीं है। आपके पास भी नहीं है? तो ऐसा तो नहीं कि भोपाल आए आप, दतिया जाए तो कोरोना लेके चले जाएं? नहीं, चेकअप हो जाता है। नहीं, हमारा डोज भी लग गया। क्या लग गया? वैक्सीन भी लग गई, दोनों डोज। नहीं तो वैक्सीन लगने से क्या होता है? तो वो तो वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है। चेक करते हैं ना, वो चेक करके जाते हैं। हाँ, स्टेशन पे चेक करेंगे वो, हाँ। फिर वहाँ हमारे यहाँ वहाँ चेक करेंगे दतिया स्टेशन पे। वहाँ भी चेकिंग होगी? प्रॉपर हो रही चेकिंग? हाँ, चेकिंग हो रही है ना। ट्रेन में सब लोग मास्क लगाते नहीं लगाते? सच बताना, सच बताना। लगाते हैं ना ट्रेन में। हम लोग स्टूडेंट तो आए हैं, वो तो लगाते हैं। अब जो और हैं, अदर हैं, उनका कैसे कहते हैं हम? नहीं, आपने देखा होगा ना वहाँ पर? नहीं, लगाते हैं, काफी लोग लगाते हैं। आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं से भोपाल से हैं? ठीक है, यहाँ पर चेकिंग वगैरह बराबर चेकिंग हो रही है, बगैर मास्क वालों को पकड़ना है। कहाँ पकड़ रहे हैं? कई जगह जगह पुलिस जो खड़े हो रहे हैं, पुलिस वाले भी देखिए हम तो चौराहे पे खड़े हैं, पुलिस खड़ी हुई है, एक को भी नहीं रोक रहे हैं वो तो। यहाँ नहीं रोक रहा, आगे वाले भी खड़े हुए हैं, उस वाले भी खड़े हैं, कंट्रोल पे भी खड़े हुए हैं। ये तो ट्रैफिक से, ये तो ट्रैफिक के लिए हैं, जगह जगह रोक रहे हैं, मास्क वाले को ऐसे चलिए वहाँ भी चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं। आखिरकार ये कहा जा रहा है कि आगे अभी भी इस वक्त भी चेकिंग चल रही है, अगले चौराहे पर बताई जा रही है कि चेकिंग चल रही है। चलिए वहीं चलते हैं, क्या वाकई चेकिंग जारी है? देखिए कहा यह जा रहा था कि अगले चौराहे पर चेकिंग की जा रही है। इस समय हम चौराहे की बात करें तो आप चौराहे पर तस्वीर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी पुलिस है, दूर तक नज़र नहीं आ रही। हाँ, अनाउंसमेंट जरूर हो रहा है। अनाउंसमेंट इस बात को लेकर हो रहा है कि यातायात नियमों का पालन करना है, लेकिन यातायात नियमों के साथ अभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ रोकना है, उनको टोकना है, चालानी कार्रवाई करना है। लेकिन वो तस्वीरें यहाँ भी नज़र नहीं आ रही हैं। पूरे हम चौराहे की बात करें तो ये चौराहे की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि हम बीच चौराहे पर पहुँच गए हैं, लेकिन हमको भी नहीं रोका गया है। बस जो हम कहें सीधे तौर पर कि खाना पूर्ति हर जगह की जा रही है और सबसे अधिक ज़रूरत ऐसे ही समय पर है जो पीक आवर्स हैं, जहाँ पर जाम लगते हैं, कतारें लगती हैं, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, वहाँ पर कार्रवाई करने की अभी ज़रूरत है। लेकिन हम भोपाल में बात करें, दिखावे के लिए फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि अभी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो असल कार्रवाई होना चाहिए, जो रोक टोक होना चाहिए, वो फ़िलहाल हमको कहीं भी नज़र नहीं आ रही। देखिए हम बीच चौराहे की बात करें, अब ये ऑटो देखिए, ऑटो में कितने सारे लोग हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्या हाल है आपका? ठीक है साहब, आपकी दुआ से। कोरोना का डर तो नहीं है? अरे कुछ नहीं है साहब। आपको तो नहीं है कोरोना का डर? डर है, लेकिन सतर्क है सर। नहीं है सर। नहीं है? क्या? कोरोना है ही नहीं है। नहीं है कोरोना? कोई कोरोना नहीं है साहब। किसने बताया आपको? अरे साहब, हम तो रात दिन गाड़ी चला रहे हैं, पूरे कोरोना में गाड़ी चलाई मैंने। क्या बताएं साहब आप? कोरोना में तो पुलिस भी जमीन पर रही है, डॉक्टर्स भी अस्पताल में रहे हैं। अस्पताल वालों को अपने ढोए, कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना सर जी। फिर आपने मास्क क्यों लगा लिया है? मास्क साहब आप लोगों के डर की वजह से भी लगाया है। अच्छा, अभी लगा के नहीं आए थे आप? नहीं, लगा के, हम तो लगा के ही रखते हैं। कोरोना के कारण नहीं, आपने चालानी कार्रवाई से बचने के लिए लगाया है? अरे साहब जी, अब वो तो सब तरफ से आप समझदार हैं साहब, अब आपसे हम कुछ नहीं कहते। देखिए आप ऑटो वालों को सुनिए, वो कह रहे हैं कि जो मास्क लगाया उन्होंने वो चालानी कार्रवाई से बचने के लिए लगाया है, और उनका ये दावा है कि कोरोना है ही नहीं। अब देखिए चौराहे पर सीधी हम बात करें, जो तमाम लोग हैं चेहरे पर मास्क नहीं है। भैया कैसे बैठे आप? बस के लिए। जी, बस के लिए। मास्क के लिए आप दोनों पास पास बैठे, तब मास्क नहीं था, हम आ गए तो मास्क लगा लिया।
अब एकदम पास में आ गया तो बैठे हुए थे, जी, एकदम पास में आ गया तो मास्क लगा लिया। और आप दोनों पास बैठे, तो हम तो भाई भाई हैं। आपको डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, नहीं लगता। तो लॉकडाउन लग गया तो फैल गया कोरोना? वो लग गया वो बात अलग है, पर डर ही नहीं लगता। नहीं लगता। वैक्सीन लगाई सर उसने, जी, वैक्सीन लगाई, कितनी वैक्सीन लग गई आपको? 2 लग गई सर। तो अब कोरोना नहीं होगा? हो सकता है सर। आप सेफ्टी क्यों, लापरवाही क्यों कर रहे हैं? सेफ्टी क्यों नहीं बरत रहे? सर आप भी बैठे, हम आके जस्ट बस। तो अब हकीकत की हम बात करें, जो प्रशासन की हम बात करें, बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, अब तो मुख्यमंत्री लगातार बैठ के ले रहे हैं, ज़मीन पर उतर जाना चाहिए, प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन राजधानी भोपाल में तमाम सड़कों की, तमाम चौराहों की तस्वीरें स्थिति पूरी बयां कर रही हैं कि हकीकत क्या है। दरअसल रोक टोक नहीं है तो लोग भी लापरवाह हैं, और लोग लापरवाह हो रहे हैं तो कोरोना फैलता जा रहा है। दरअसल हम फिर से हम बात करें कि आखिरकार ये संक्रमण की रफ्तार इतनी क्यों बढ़ रही है। जो तमाम कॉन्टैक्ट हिस्ट्री यही कह रही है मरीजों की, पेशेंट्स की, कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंचे, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया, उसके बाद कोरोना के शिकार हो गए। और अभी हम तस्वीरों की बात करें, फिलहाल हम मुख्य चौराहों पर भी कहें, जो बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है, टोकने वाला भी कोई नहीं है। और ये हम इन तस्वीरों की बात करें, ये वो तस्वीरें हैं जो स्थिति पूरी बयां कर रही हैं। ज़रूरत है प्रशासन को मैदान में उतरने की, पुलिस को मैदान में उतरने की और कड़ी कार्रवाई करने की। चालानी कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, बल्कि वास्तविक रूप से हो, लगातार चलती रहे, लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकलने में डरें, ये ज़रूरी है। आप देखिए, अब सीधी तस्वीर हम ऑटो वाले भैया की बात करें। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है सर। बढ़िया है? कोई डर, कोई खौफ? कुछ नहीं है? अच्छा, अब आप मैं बिना मास्क के ऑटो में बैठूंगा, मुझे बिठा लेंगे आप? नहीं, तो आपने तो लगाया ही नहीं है। लगा है तो सर। कहाँ लगा है? ये लगा है, अभी गुटखा खाया हूँ, मैं अकेला ही बैठा हूँ, मैं अकेला ही बैठा हूँ ना सर। अच्छा, आप किसी को बिठाएंगे तो मास्क लगा लेंगे? मास्क लगा, आपसे बात भी करूँगा तब भी मास्क लगा के ही करूँगा। देखें, ये जो डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, ये जो बस है, बस के अंदर की आप बात करें तो जाहिर तौर पर यहाँ भी तमाम जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं हो पा रहा है। क्या हाल है आपका? क्या हाल है? बस बढ़िया है भाई साहब। कैसे बचा लेते हैं आप अपने आप को इतनी भीड़ में? ये क्या देखिए, मजबूरी है, करना पड़ता है। वो तो काम तो करेंगे, काम नहीं करेंगे क्या जाएंगे? काम तो करें। तो मास्क लगा के रखते हैं पूरे दिन। कई लोग तो ऐसे होंगे जो बिना मास्क के चढ़ जाते होंगे। चढ़ते हैं भाई साहब, मना करते हैं, मास्क का बोलते हैं तो नाटक करते हैं। क्या बोलते हैं? और बोलते हैं उतर जाओ तो उतरते भी नहीं है, नहीं लगाना हमें, क्या कर लोगे तुम? नहीं उतरते हैं। अपन फिर जबरदस्ती किसी को मारपीट के उतार दो तो कंप्लेन हो जाती है ना फिर अंदर द्वितीय रेल में। देखिए, बस वाले जो कंडक्टर हैं बता रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के बस में सवार होते हैं, बस में चढ़ते हैं और रोकने पर, टोकने पर मारपीट को भी उतारू हो जाते हैं। दरअसल ये जो लापरवाही है, यही लापरवाही है जिससे मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम पाबंदियां हम पर लागू होती जा रही हैं, और यदि ये लापरवाही जारी रही तो वो समय भी आ सकता है जब लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और लोगों से समझते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है। अब हम लॉकडाउन की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते, सिचुएशन तो वही लग रही है कि लॉकडाउन हो सकता है। क्यों हो सकता है? हर दिन 500 केस निकल रहे हैं। क्यों आ रहे हैं केस? आपने कभी जानना चाहा? मास्क नहीं लगाएंगे, ये कोविड की पॉलिसी जो सरकार बोल रही है वो हम कर नहीं रहे। सरकार भी कुछ ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही है ना, सरकार भी ऐसा कुछ विशेष ध्यान नहीं दे रही है। अब जब नहीं खोलना था, जब सरकार ने सब चीज़ खोल दी है ना, अब उनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर गलते हम वो नहीं करेंगे कि गलते, आर्थिक व्यवस्था भी तो जो चरमरा गई है अपनी, गरीब आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? मिडिल क्लास कैसे सरवाइव करेगा? आप तो दोनों नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सर सॉरी, आप इनसे बात करें। क्या कोरोना का डर तो नहीं है? है ना डर, तभी तो मास्क लगा के घूम रहे। डर लगता है कोरोना से। लगता है? हाँ। कितना लगता है? बहुत ज्यादा लगता है। अब क्या बताएं अंकल, जल्दी से बोलो डॉक्टर को कि खत्म करे ये सब। डर लगता है लोगों को कोरोना से, लेकिन बात वही है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में,
और जाहिर तौर पर है जो लोग भी मानते हैं कि नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन हाँ हमारे लिए नहीं हो, दूसरों के लिए नियम हो। और ये लापरवाही है, ये लापरवाही मध्य प्रदेश में लगातार भारी पड़ती जा रही है। वो नियत को नौबत भी आ सकती है जब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। हालांकि सरकार यही चाह रही है कि लॉकडाउन की नौबत ना आए, इसके लिए तमाम हिदायत। दादा गमछा भी है, फिर मास्क क्यों नहीं? मास्क लगा लीजिए। क्यों नहीं लगाया? लगा लीजिए। क्यों नहीं लगाया? अब वो नीचे बातें कर रहे थे ना, राशि दिखाए थे इसलिए। बातों से ही तो कोरोना आ रहा है। जी जी हाँ, समझाओ ना इनको। समझिए आप आइंदा मास्क हमेशा लगा के रखिए, ठीक है ना? मास्क ये लगा। बातों से ही कोरोना आ रहा है। जी जी सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं जी। देखिए मास्क तो सबके पास ही है ना, जेब में चालानी कार्रवाई ना हो जाए। नहीं नहीं, मास्क लगा के रखे भी हैं, देखिए ये तो बिल्कुल मास्क जरूरी है आजकल, बीमारी लगा के रखा है। अब एक और तस्वीर दिखाएंगे चौराहे के पास की। क्या हाल है आपका? सब बढ़िया, मजे में? कहाँ से आए आप? MP नगर। MP नगर में। क्या पढ़ाई कर रहे हैं क्या? मैं जॉब करता हूँ, मैं आ गई बस। तो आप जो कहाँ जॉब करते हैं? MP नगर में। तो वहाँ पर मास्क चलता है नहीं चलता? चलता है बस। देखिए नौकरी के लिए मास्क है, लेकिन जब बस में अब ये जो देखिए आप सीधे तौर पर मास्क नहीं है, लेकिन ये बस में सवार हो गए और जो कहा जा रहा है कि बस में बिना मास्क के नहीं सवार हो सकते, लेकिन दोनों के चेहरों पर मास्क नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं ये केवल एक सड़क की नहीं है, एक चौराहे की नहीं है, एक शहर की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के अमूमन हर इलाके की बात करें तो इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और नतीजा ये है कि हर दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 11,000 से अधिक हो चुके हैं। सरकार बार बार अलर्ट कर रही है, प्रशासन को मैदान में तैनात होना ही होगा, लेकिन ये सड़क ये चौराहे बता रहे हैं कि प्रशासन अभी भी अलर्ट नहीं हुआ है। कैमरामैन खमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।